हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन में सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी जम के कर रहे होंगे। दोस्तों ये पार्टिकुलर जो सीरीज़ हमारी चल रही है अरिहंत के सब्जेक्टिव बुक की है। ठीक है, अरिहंत के सब्जेक्टिव बुक की, जिसे हम टॉपिक वाइज पार्ट वाइज कर रहे हैं और लास्ट में मास्टर वीडियोज़ भी लेके आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक होने वाला है ग्लोबल प्रेशर बेल्ट। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर अभी सब्सक्राइब कीजिए, दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो लेट्स बिगिन। ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स की बात करेंगे। ग्लोबल हम बात कर रहे हैं तो हम पूरी धरती की बात कर रहे हैं सबसे पहली बात। ठीक है, पूरी धरती की बात कर रहे हैं तो उसमें प्रेशर बेल्ट्स हैं। ये धरती में अगर आप 0 डिग्री इक्वेटर देखोगे तो यहाँ से ऊपर 5 डिग्री और यहाँ से नीचे 5 डिग्री, ये वाला रीजन जो है ये थर्मल इफेक्ट से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड रहता है। बिकॉज सन की जो रेज हैं डायरेक्टली यहाँ पे पड़ती है और इस पार्टिकुलर रीजन को इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा सनलाइट यहाँ पे पड़ती है डायरेक्टली। तो हवा का नेचर क्या है, वार्म एयर हमेशा राइज कर जाता है, तो वॉल्यूम जब ऊपर उठेगा तो नीचे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। ठीक है, सो इस रीजन को थर्मल इफेक्ट या फिर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। सो इट इज़ लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द जियोग्राफिकल इक्वेटर एज एक्सप्लेन्ड। 5 डिग्री, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर है, यहाँ से 5 डिग्री नॉर्थ और यहाँ से नीचे 5 डिग्री साउथ। इस पार्टिकुलर रीजन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इट्स लोकेशन इज़ नॉट स्टेशनरी, ये मूव करता रहता है सीजन वाइज। क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। और इसके वजह से इसका पोजीशन बदलता रहता है। कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर वार्म लाइट पड़ता है, सनलाइट डायरेक्ट पड़ता है, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। तो जैसे ये बेल्ट जो है पार्टिकुलरली, ये बेल्ट जो है 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे वाला, ये बेल्ट ऊपर नीचे होता रहता है ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। सो इट्स लोकेशन इज नॉट स्टेशनरी एंड देयर इज अ सीजनल ड्रिफ्ट ऑफ दिस बेल्ट विद द नॉर्थवर्ड कब होगा, समर सोलिस्टाइस आता है। हम जानते हैं समर सोलिस्टाइस कब आता है, जब सन और पृथ्वी कुछ इस प्रकार से हो। 23 जून को, ठीक है, ये समर सोलिस्टाइस होता है जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है ज़्यादा एक्सपोज्ड होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है उसके ऊपर ज़्यादा लाइट पड़ती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन की लाइट डायरेक्टली पड़ती है। इस वजह से समर सोलिस्टाइस में ये जो है ऊपर की तरफ जो है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वही अगर बात करें विंटर सोलिस्टाइस जो कि 22 दिसंबर को आता है, इस पार्टिकुलर डेट को ये विंटर सोलिस्टाइस होता है, तो ये साउथवर्ड नीचे की तरफ मूव कर जाता है। इस तरीके से इसका जो है लोकेशन ऊपर नीचे होता रहता है। इट इज़ थर्मली इंक्लूडेड बिकॉज ऑफ द इट इज़ थर्मली इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द इंटेंस हीटिंग ऑफ द ग्राउंड सरफेस बाई द ऑलमोस्ट वर्टिकल रेज। सन की रेज होती हैं, सन की रेज जो है इस पार्टिकुलर रीजन जो मैंने बताया था, ये वाले रीजन में, ठीक है, ये इक्वेटर 0 डिग्री 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, और सन की रे जो है डायरेक्टली यहाँ पे पड़ती है। तो ये थर्मली इंड्यूस्ड होता है ड्यू टू द इंटेंस हीटिंग ऑफ द ग्राउंड सरफेस बाय द ऑलमोस्ट वर्टिकल सन रेज यहाँ पे पड़ते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द जोन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स आती हैं उनका कन्वर्जन होता है। ऐसे देखो ये हुई आपकी 0 डिग्री इक्वेटर, यहाँ से 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे। यहाँ पे क्या होता है, जो नॉर्थ ईस्ट से जो विंड आती हैं कुछ इस तरीके से आती हैं नॉर्थ ईस्ट से, ये आके यहाँ पे मिलती है, और जो साउथ ईस्ट से आती हैं वो यहाँ आके मिलती हैं, यहाँ पे कन्वर्ज होती हैं। इसीलिए इस पार्टिकुलर रीजन को इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर डोल्ड्रम भी बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल ITCZ भी बोला जाता है इसे। क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाली विंड्स जो कि ट्रेड विंड है नॉर्थ ईस्ट से बहती हुई आती है, यहाँ पे मिलती हैं, और नीचे से जो साउथ ईस्ट से जा रही होती है ये भी यहाँ पे कन्वर्ज होती है दोनों विंड्स। इसीलिए इसको ITCZ भी बोला जाता है, यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी बोला जाता है। एंड बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट काम कंडीशन होता है, दिस बेल्ट इज़ द बेल्ट ऑफ काम और डोल्ड्रम, इसको डोल्ड्रम भी बोला जाता है। इसी 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे वाले रीजन को, 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ इक्वेटर से आपको
ये रीजन जो है डोल्ड्रम कहलाता है। अगला पॉइंट देखेंगे डायनेमिक इफेक्ट। ये होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये जो बेल्ट होता है, ये बेल्ट जो है, ये तो आपका 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। अब ये होता है 30 to 35 डिग्री लैटिट्यूड्स दोनों हेमिस्फीयर में, 30 से 35, 30 to 35 नॉर्थ ऊपर भी, और 30 to 35 जो है साउथ नीचे, दोनों तरफ ये होता है। ये पार्टिकुलर पूरे रीजन को, ये 30 to 35 और 30 to 35 ये पूरे वाले को, ये वाले रीजन में हाई प्रेशर बेल्ट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो यहाँ से वार्म जो होके एयर जो राइज करता है वो फाइनली यहाँ तक ट्रैवल करके आता है। इसे हेडली सेल कहते हैं, ठीक है। ये सेल जो मूव करके यहाँ आता है, फिर 30 to 35 डिग्री नॉर्थ और 30 to 35 डिग्री साउथ पे ये डिक्लाइन करता है। इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। इधर भी डिक्लाइन करता है, इधर भी डिक्लाइन करता है। यहाँ से राइज होकर चलता है और यहाँ पे 30 to 35 डिग्री नॉर्थ और 30 to 35 डिग्री साउथ में यहाँ पे ये डिक्लाइन करता है, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट होता है। तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा, 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ के बीच में लो प्रेशर होगा। फिर 30 डिग्री से 35 डिग्री वाले लैटिट्यूड पे यहाँ पे होगा हाई प्रेशर, दोनों साइड में, ठीक है। सो इट एक्सटेंड्स बिटवीन 30 to 35 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फेयर। इट इज़ नॉट थर्मली इंड्यूस्ड। ये थर्मली इंड्यूस्ड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सन की रे होती है वो पड़ती तो हैं, लेकिन यहाँ पे श्रिंक होती हैं। जो वार्म एयर राइज हुई हैं वो जाके वहाँ पे गिरती हैं। सो इट इज़ नॉट थर्मली इंड्यूस्ड बट डायनेमिकली इंड्यूस्ड, as it is formed by rotation of the earth and sinking and settling down of the winds। ठीक है, समझ में आई बात। अगला पॉइंट देखते हैं। हियर द कन्वर्जेंस ऑफ विंड्स एट हायर अल्टीट्यूड अबव दिस जोन रिजल्ट्स इन द सबसिडेंस ऑफ एयर। सबसिडेंस मतलब नीचे आना, ठीक है। एंड सबसिडेंस रिजल्ट्स इन द कंसंट्रेशन ऑफ देयर वॉल्यूम एंड अल्टीमेटली कॉज द हाई प्रेशर इन दिस जोन। दिस जोन ऑफ हाई प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड। इस पार्टिकुलर लैटिट्यूड को हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। ये हॉर्स लैटिट्यूड इसलिए कहा गया है, इसका थोड़ा सा कहानी है कि उस पार्टिकुलर लैटिट्यूड पे 30 से 35 डिग्री वाले लैटिट्यूड पे कुछ व्यापारी जा रहे थे नाव में घोड़े लेकर, और यहाँ पे था हाई प्रेशर बेल्ट और विंड जो है वो डाउन हो रहा था, तो इनकी नाव डूबने लगी। तो इन्होंने यहाँ पे हॉर्स को उतार के फेंक दिया था, हॉर्स को पानी में समुद्र में फेंक दिया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट बेल्ट, वो है डायनेमिक इफेक्ट। यहाँ भी होता है, यहाँ पे भी थर्मल इफेक्ट नहीं, डायनेमिक इफेक्ट होता है। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। ये अगर बात करें तो ये पड़ता है आपका अर्थ पे 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो ये हो गया। अब यहाँ से 60 डिग्री से 65 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में पड़ता है, 60 to 65 डिग्री लैटिट्यूड में पड़ता है। और यहाँ पे भी ये नॉर्थ वाला हो गया, और साउथ में भी 60 to 65 डिग्री लैटिट्यूड के बीच के इस बेल्ट को हम लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगेन जो हमारा 30 से 35 पे जो हाई प्रेशर बना था, यहाँ पे अगेन विंड जो है राइज करती हैं, ठीक है। और राइज करके यहाँ पे मूव करती हैं, मूव करके आके फिर से यहाँ पे जो है नहीं, ये वाली जो है वार्म, यहाँ पे वार्म कंडीशन होता है, यहाँ से राइज होकर इधर आके सिंक करती हैं। सो द लो प्रेशर बेल्ट डज नॉट अपीयर ड्यू टू थर्मली इंड्यूस्ड। यहाँ पे थर्मल रीजन की वजह से नहीं होता है। थर्मल रीजन कहाँ पे आएगा? मान लो कि 60 से 65 पे तो सन की रे स्लैंट ही जाती है ना, तो थर्मली इंड्यूस्ड नहीं होता है। बट ये जो होता है, ये होता है बिकॉज देयर इज़ लो टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे थर्मली इंड्यूस्ड नहीं होता है। नेचुरली देयर शुड हैव बीन हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पे, बट लो प्रेशर बेल्ट इसलिए है क्योंकि डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है। डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट यहाँ पे क्रिएट होता है। सो इट इज़ मोर डेवलप्ड एंड रेगुलर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा डेवलप्ड होता है ये, वाइल इट इज़ ब्रोकन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ द ओवर डोमिनेंस ऑफ द वाटर ओशियन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर में आप देखना, साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड मास नहीं है। ये वाला जो साउदर्न हेमिस्फीयर है हमारा अर्थ का, यहाँ पे ज़्यादा लैंड मास नहीं है। इस रीजन में जो बहुत सारा लैंड मास है, ठीक है, यहाँ पे लैंड मास की कमी है, इसीलिए यहाँ पे जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में ये ज़्यादा रेगुलर और डेवलप होता है। फिर आता है थर्मल इफेक्ट। अगेन थर्मल इफेक्ट आता है।
और ये है थर्मल इफेक्ट पोलर हाई। इसको प्रेशर बेल्ट में पोलर हाई बेल्ट बोला जाता है, क्योंकि पोलर रीजन में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है बहुत कम होता है, सन की रे बिल्कुल स्लैंट हो जाती हैं इस रीजन में, बिल्कुल स्लैंट पड़ती है, डायरेक्ट यहाँ पे पड़ती है इक्वेटर पे, यहाँ पे स्लैंट बिल्कुल पड़ती हैं। तो स्लैंट पड़ती हैं तो इंसुलेशन कम होता है, यहाँ पे इंसुलेशन कम होगा तो क्या होगा, वार्म एयर राइज ही नहीं करेगा, यहाँ पे तो कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर हमेशा नीचे रहना चाहेगा और वॉल्यूम नीचे रहेगा तो हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगा। सो हाई प्रेशर persist at poles throughout the year because of the prevalence of a very low temperature all the year around। ठीक है, हाई प्रेशर persist at poles throughout the year because of the prevalence of very low temperature all the year। अब आएगा विंड सिस्टम।